हेलो दोस्तों, आई एम आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य एजुकेशन न्यूज़। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आया हूँ जो इस समाज के लिए सही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनेक प्रजातियाँ जो विलुप्त हुई हैं वो मानवहीनता की वजह से ही लुप्त हुई हैं। 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं, बैचलर्स में भी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं वो भी पढ़े हैं। बॉटनी जिसने लिया होगा वो पेड़ पौधों के बारे में जो विलुप्त हो चुके हैं बहुत सारे। तो हम लोग इतना अतिदोहन ना करें, हम लोग इतना दोहन भी ना करें। अगर हम लोग ऐसे ही पेड़ पौधे काटते रहे तो यहाँ पे केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये आप लोगों की ही जान ले लेगा। यही मुद्दा लेकर मैं आप सबके पास आया हूँ कि आप लोग पॉलीथीन जलाते हैं, हम लोग भी जलाते हैं, इसको हम लोग कम करें। और गीला कचरा कभी भी सूखे कचड़े या पॉलीथीन ना मिक्स करें। इससे मीथेनोजैन और मीथेन मोनोऑक्साइड बनने के चांस ज़्यादा हैं। बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि आपके बच्चों, आपके परिवार को बीमार कर सकते हैं। तो छोटी सी सलाह आप लोग ज़रूर मानें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पेड़ आप अपने घर में हाइब्रिड जो पेड़ पौधे हैं उनको रखें, और जो आप अपने जैसे शहर में रह रहे हैं तो अपने बालकनी, छत, टेरेस इसमें रखें। और जो हैं प्लांट्स, जैसे आपके खेत हैं तो उनमें लगाएं। पीपल, बरगद के पेड़ भी लगाएं। जैसे 4 आम लगा दिया तो 1 बरगद ज़रूर लगाएं। दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे वातावरण में कुछ परिवर्तन आएगा और हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। हाइब्रिड्स बरगद आते हैं इस समय, अपने घर में रखेंगे तो ऑक्सीजन बढ़िया सप्लाई करेंगे और इससे स्वच्छ वातावरण भी रहेगा आपके घर का। और जो कि एक ब्राह्मणों में भी कहावत है और सभी लोग ये मानते हैं कि जो बरगद या पीपल का पेड़ घर पे रखते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आपके घर में रहेगी, नेगेटिविटी कम आने की चांसेस हैं। तो इन पे भी ध्यान दें और हाइब्रिड पेड़ ऑक्सीजनेटेड वाले आप ज़रूर लगाएं और वातावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करें। और एक विशेष बात ये कहनी है कि जैसे कि आप कोई भी पेड़ लगाएं तो दूसरे को भी प्रेरित करें कि कचरा ना फैलाएं और एक प्लांट ज़रूर लगाएं। आप अपने गेट के पास लगा सकते हैं हाइब्रिड वाले, जो कि ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, छोटे ही रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई देते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग दूसरों से ये कहें। और जो शहर में, कोई भी शहर में हो जिनके घर रोड साइड में बने हैं, पूरे रोड में, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आपको तो अनुशासनता में ही रहना है। आप, मैं या अन्य लोग जो भी देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने घर का जो कचरा है वो डायरेक्ट रोड में फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। आप लोग थोड़ा सा समझें। आपका एक रैपर भी दूसरे की जान ले सकता है। कैसे? आपने कोई भी रैपर या पॉलीथीन फेंकी और कोई वाहन आ रहा है, बाइक सवार आ रहा है, उसकी आँख में पड़ा और डायरेक्ट उसकी
एक्सीडेंट हो सकती है, मौत हो सकती है, इंजरी हो सकती है। प्लीज़ एवरीवन टू से दैट माय सपोर्ट एंड एवरी सपोर्ट, सभी का सपोर्ट चाहिए और मेरा भी सपोर्ट करिए। आप सबका सपोर्ट करिए कि हाँ नहीं कचरा सर यहाँ पे मत फेंकिए। आप जैसे ट्रेन के बाहर तुरंत फेंक देते, नहीं ट्रेन के बाहर नहीं, ट्रेन के अंदर बैठिए, जहाँ वो रुकती है वहाँ सफाई कर्मी वहाँ पे सफाई कर देते हैं, वहाँ पे डस्टबिन जो है रखिए, उसका प्रयोग करें। जो वॉश बेसिन है ट्रेन की उसमें थूके ना, बस में थूके ना, लेकिन जो रैपर रहते हैं आप बस में डाल सकते हैं, उसमें डस्टबिन ना हो तो आप सीट के नीचे या इधर साइड में डाल दीजिए, लेकिन सड़क पे ना फेंकें। आपका ये छोटा सा कदम स्वच्छता मिशन के अंतर्गत भी आता है। आपका छोटा सा कदम दूसरे को इंस्पायर कर सकता है। आप अपने बच्चों से ही सीख सकते हैं। हर एक बच्चे को स्कूल में ये सिखाया जाता है, डू यू वांट टू क्लासरूम्स क्लीन, हाउस क्लीन, एवरीथिंग, कि आप अपने घर को भी क्लीन रखें, स्कूल के क्लासरूम को भी क्लीन रखें, और वो करते भी हैं दोस्तों, वो लोग करते भी हैं, क्लासरूम को भी क्लीन रखते हैं और घर को भी मेंटेन कुछ रखते हैं। और कहते हैं ना 10 में 90%, 100 में 90%। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों का भी सपोर्ट करें, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको फालतू में ना डांटें या उनके सामने कोई अनावश्यक बातें ना करें, और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें, बिगाड़े मत। अगर वो अनावश्यक चीज़ें भी मांग रहे हैं तो मत दें। और इस समय वायरल फीवर भी चल रहा है जो बाहर की खाने की चीज़ें से आती हैं, तो उसको भी कम दें। बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो थोड़ा, वरना ना के बराबर, और बाकी घर का ही खाना रहे। रिफाइंडली चीज़ें ना खाएं, सरसों का तेल यूज़ करें लेकिन बाहर वाला कम और घर वाला ज़्यादा। तो यही कहना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत सुंदर भारत की इस मिशन पर हर आदमी, हर सभी लोग, आप लोग सहयोग करेंगे तो सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। केवल क्या करना है, आपको अपना ही रैपर सड़क पर नहीं फेंकना है, और बस के बाहर नहीं फेंकना है, ट्रेन के बाहर नहीं फेंकना है, डस्टबिन का प्रयोग करना है। अपने घर का कचरा नीचे डस्टबिन में डालें या डस्टबिन में इकट्ठा करें, और जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें ही डालें, बाहर ना फेंकें। और जैसे सरकार ने भी बैन किया है, तो धूम्रपान जो भी कर रहे हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग और मेरे भाई, मुझसे नीचे वाले छोटे भाई, दोस्तों, आप सभी लोग ना करें, यही मेरी दिल से अपील है। क्योंकि ये वन वे रास्ता है, टू वे नहीं। तो धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें और अपने परिवार को खुशहाल रखें। और बस यही कहना चाहता हूँ। स्वच्छ मिशन के अंतर्गत भारत सरकार हमारे बहुत काम कर रही है, और नगर पालिका भी, हमारे क्षेत्रीय नगर पालिका भी ये काम कर रही है, स्वच्छता मिशन। और इसी के अंतर्गत एक आता है, स्वच्छ रहो सुंदर रहो और स्वच्छता बनाए रखो। ये भी आप लोग इसका पालन करें, दूसरे को इंस्पायर करें, ना कि डीमोटिवेट करें, मोटिवेट करें उसको, कि उसको रोकें कि सर प्लीज़ ये रैपर यहाँ पे मत फेंकें या ये कचरा ना फेंकें। और जो हाईवे या सड़क के किनारे हैं तो उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि प्लीज़ आप लोग कचरा बाहर तो ना ही फेंकें। और जो भी गलतियाँ हों मुझसे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
और कैसा भी राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और इसको शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।